तो भसीन के बेहतरीन शेयर बाजार के दिग्गज बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का भी कई बार काम करते हैं, बूस्टर भी हैं। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खास चर्चा में। भसीन साहब, कल का सत्र थोड़ा सा निराश करने वाला, ग्लोबल मूड भी थोड़ा सा कमज़ोर है। बताइए बाजार की चाल यहाँ से आप किस तरह से देख रहे हैं और आज आप कौन से शेयर लेकर आए हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक। बाजार का मूड खराब क्या सर, 5 दिन हो गए। ऐसी तो कयामत आई नहीं कोई, और ना कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है किसी जंग में, ना कोई आपकी लोकल कोई इश्यू है, लेकिन शेयर बाजार है सर। और दूसरी बात, आई थिंक बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर, ऑयल, सारा जियोपॉलिटिकल रिस्क प्राइस्ड इन हो रहा है। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है अभिषेक के नेक्स्ट वीक से 1-2 दिन और आपको देखना होगा। आज एक्सपायरी है, आपको पता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों पे प्रेशर रहा है। बट आई थिंक निफ्टी की जो कई स्टॉक्स की वैल्यूएशन प्लस बैंक निफ्टी की आफ्टर अर्निंग्स, मुझे लगता है ये तो 17,000 का इंडेक्स दिख रहा है मुझे। और मिड कैप से ज्यादा आई एम वेरी बुलिश ऑन द लार्ज कैप्स नाउ फॉर दिस मंथ एंड द एंड ऑफ द ईयर। तो मैं तो यहाँ सजेस्ट करूंगा कि आप इंडेक्स लीजिए। कल मैंने आपको दोनों मेटल काउंटर्स दिए थे, एबीएसएल, एएमसी, दोनों मेटल काउंटर्स विनर्स थे, जिंदल स्टील और हिंडाल्को। मुझे आज एक्सिस बैंक के नंबर्स बहुत पसंद है। आई थिंक एक्सिस, आईसीआईसीआई आर गोइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो आज आप एक्सिस बैंक पे जरूर दाव लगाइए। अगर आप ट्रेडर हैं तो 1000, 1200, 1000, 1020, 30 का भाव जरूर दिखता है मुझे। 925 का स्टॉप लॉस रखिए। मैरी को मैंने कल भी आपको कहा था 935-40 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 535 में 515 का स्टॉप लॉस रखिए। 600 का टारगेट दिखता है। और एबीएसएल, एएमसी मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था। आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड प्ले टू बी इन। दूसरा, मैं आज फिर दोहराता हूं, इंडेक्स कैन बी डाउन 100 पॉइंट्स इन द नेक्स्ट 1 or 2 days ऑन द वॉलेटिलिटी, बट इस समय बैंक निफ्टी एंड निफ्टी गिविंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर। रिमेंबर, डार्क इज डार्केस्ट जब आपको और मेरे को दिखता नहीं आगे फ्यूचर, वहीं पे बॉटम्स बनते हैं। और वो आपके और मेरे डिजाइन से नहीं है, वो फियर और ग्रीड से है। आज फियर इज एट इट्स हाईएस्ट एंड जनरली टुडे एंड टुमारो यू विल मेक अ बिग बॉटम। डन सर। बसीन साहब, आपने काफ़ी हद तक शेयर्स भी बता दिए और आपने इंडाइसिस भी अपना व्यू पॉइंट दे दिया। अब इंडाइसिस का एक छोटा सा कंपोनेंट है उसकी लीडरशिप में, वो एचडीएफसी, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एलएनटी, एचयूएल के पास है। इसमें से कोई 1-2 शेयर पे आपका एनालिसिस है तो जरा वो भी बता दीजिए सर। बिल्कुल अच्छी बात कही। डीपी देखिए, मेन फॉल हैज बीन मोर बिकॉज ऑफ रिलायंस, एचडीएफसी बैंक एंड लीवर। और मुझे अब रिलायंस के कल परसों रिजल्ट भी है, एचडीएफसी के रिजल्ट्स में जो अनहोनी या जो एक्सपेक्टेड वीकनेस थी वो सब प्ले आउट हो गई। इनफैक्ट देयर कासा रेशियो, देयर क्रेडिट ग्रोथ एंड देयर ऑर्डर बुक, देयर क्रेडिट बुक इज एट द हाईएस्ट एवर। तो आई थिंक एचडीएफसी बैंक एंड रिलायंस इस महीने ये शेयर ने निफ्टी को वापस चलाना ही चलाना है। और मुझे कोई दो राय नहीं, रिलायंस के नंबर्स, आज आप 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप कह रहे हो, उसकी रिटेल की है, तो बाकी बिजनेसेस फ्रॉम जियो, आरकूस, जियो टू न्यू एनर्जी टू ओटीसी cannot be 5 lakh crore. I think Reliance fits the bill perfectly to be bought over here. परसों आपको रिजल्ट्स में वही, you will beat all expectation. Reliance, HDFC, I am betting on. आज आपको और बोल दूं, जियो फाइनेंस इज समथिंग यू शुड accumulate around 200 because बहुत strong houses are accumulating that strong, and I think the next 2-3 years will belong to जियो फाइनेंस। ठीक है, तो भसीन साहब ने आपको मोटा मोटी क्लियर कर दिया। एक तो इंडाइसिस पे बाय, दूसरा इंडाइसिस के कंपोनेंट पे रिलायंस और एचडीएफसी पे बुलिश, तीसरा जियो फाइनेंशियल्स भी ध्यान रख सकते हैं। ऑलरेडी 6 करोड़ शेयर्स कल पता लगा कि मैनेजमेंट की तरफ से भी बाय किए हुए हैं, यानी कि प्रमोटर्स फैमिली, अंबानी फैमिलीज़ की तरफ से। और दूसरा उन्होंने एक्सेस, मैरिको और आदित्य बिरला सन लाइफ जैसे कुछ एक शेयर्स आज सजेस्ट किए हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर भसीन, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला। एक्सिस बैंक के नंबर्स पे सर मैं आपका टेक लेना चाहूँगा। नंबर्स नो डाउट आपने भी देखे होंगे सर, हमारे हिसाब से नंबर्स में कोई ख़राबी दिख नहीं रही है। इनलाइन नंबर्स हैं, क्रेडिट ग्रोथ ठीक ठाक है, प्रोविजनिंग भी ठीक ही है, ऐसे इतना भी ख़राब नहीं है। एक बार जरा आपका टेक चाहिए सर। मॉर्निंग डिम्पी जी। नहीं, नंबर्स बेहतर है बहुत अनुमान के हिसाब से, और जो एक्सपेक्टेशन मार्केट कर रही थी इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन विद जो दूसरे बैंकों ने नंबर पेश किए हैं, तो जो निम्स में ग्रोथ देखी गई है ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, ये बेहतर है क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक का यहाँ पे निम्स में कॉम्प्रेशन देखी गई है।
तो डेफिनेटली ये पैरामीटर पे आई थिंक दिस इज अ फार बेटर नंबर। जहां तक एसेट क्वालिटी का सवाल रहा है, आई थिंक जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी कम आई है। In fact, sequentially, asset quality pressures have come off. GNP is 1.73 compared to 1.96, or net NPA is 0.36 compared to 0.41. Provisioning बढ़ी है, retail loans is now 58 odd %, और corporate side of the loans पे भी 89% of loans A minus या उसके ऊपर है। यानी जो एक risk factor होती है, जो स्ट्रीट देखना चाहता है, both in terms of unsecured loans as a percentage to total loans, और जो रेटिंग यानी कम रेटिंग वाले लोन्स है, यहाँ पे एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिख रहा है, जो एक बहुत पॉजिटिव साइन मानी जा सकती है। सब्सिडरीज का भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, और इसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो स्ट्रीट अनुमान कर रहा था और जो एक पीयर कंपैरिजन है, एक्सिस बैंक के नतीजे थोड़े बेहतर है। तो आई थिंक एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स शायद स्ट्रीट देगा एक्सिस बैंक के। पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकता है। नंबर्स हमको ज़्यादा ख़राब लग नहीं रहे हैं। कल ये थोड़ा रुक भी रहा था, मतलब मार्केट के अंदर उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। अगर आप इसका इंट्राडे चार्ट दिखा देंगे तो मोटा मोटी आपको आइडिया लग गया होगा कि नंबर्स पे एकदम से मत कूदिएगा। कई बार क्या है, नंबर और बाज़ार का कॉम्बो भी साथ में चलता है, तो बाज़ार अगर वीक या अच्छे नंबर भी आ जाना तो वो रिटर्न आपको नहीं दे पाते जो एक्सपेक्टेड रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा रुक जाना चाहिए, लेट इट भी थोड़ा सेटल हो जाए, उसके बाद फिर आप कर लेना ट्रेड। किसने मना किया आपको? आगे बढ़ते हैं, एक दो शेयर्स जरा और पता करवा लेते हैं। इंडस टावर के नंबर्स वीक हैं। मैं इस पर ज़रा टेक्निकल ट्रेड लूँगा और इसमें जय पटेल के पास जाता हूँ। जय, ज़रा इंडस टावर चेक करना, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। मैं ज़रा आप दिखा देता हूँ। इनके मार्जिन्स कम हुआ है 49 से 48%, ऑपरेशन प्रॉफिट 2% कम हुआ है, रेवेन्यू सिर्फ 1% बढ़ा है, मुनाफा 4% कम हुआ है। इस सारे के सारे नंबर्स आपके स्क्रीन पर आएंगे। एक बार जरा आप चेक कर लीजिए जय पटेल, ये नंबर डिस्काउंटेड दिख रहे हैं प्राइस के अंदर क्या आपको? तो डीपी जी, इंडस टावर का चार्ट हम देखें तो डेली चार्ट पर ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम का डाउनसाइड ब्रेकडाउन आया है। डेफिनेटली 100 डे 200 का कंजेशन था, उससे भी ब्रेकडाउन आया है। तो मुझे लग रहा है ये एक्सटेंड डेफिनेटली हो सकता है, रिजल्ट भी कम आए और प्लस टेक्निकली भी थोड़ा वीक लग रहा है मुझे। सो यहाँ पर एक सपोर्ट बन के आ रहा है अराउंड 163 के अराउंड, 160 टू 163 के अराउंड एक जोन है, वहां पर एक सपोर्ट दिख रहा है। सो मुझे लग रहा है वहां तक एक्सटेंड हो सकता है। बाजार में भी वीकनेस है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक में डाउनसाइड हम देख सकते हैं आने वाले समय में। और ये स्टॉक को शॉर्ट करना भी एक अच्छा ट्रेड बन सकता है शॉर्ट करने के लिए भी। और स्टॉप लॉस हम यहाँ पर अराउंड 178 का लगा के, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर ट्रेड एक ले सकते हैं आज के दिन में और इवन नवंबर के महीने के। ठीक है, ये तो बात हुई इंडस टावर की, जहां पर आप सेल की सलाह दे रहे हैं। तो क्या जुबिलेंट फूडवर्क पर भी एक सेल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आज राहुल? इन लाइन टू वीक सेट ऑफ नंबर्स ही थे, थोड़ा सर्च तो हुआ था जुबिलेंट फूड अपने नंबर्स से पहले, लेकिन इन पर कई क्वार्टर से जो इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस वे कर रहे हैं, वो उनके मार्जिन पर कंप्रेशन लगातार बना रहे हैं। अब भी आप देखें तो मार्जिन कंप्रेस्ड हुए हैं। क्या आज एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए जुबिलेंट फूड में? अभी फिलहाल तो ये पूरे मार्केट में जुबिलेंट फूडवर्क्स थोड़ा सा रेजिलियंस दिखा रहा है, तो डेफिनेटली शॉर्टिंग का कैंडिडेट अभी नहीं बनेगा। स्पेशली एक और कारण की वजह से कि जो लोअर बैंड है बोलिंजर बैंड्स पे, उस पे सपोर्ट ले रहा है। और कल भी फॉलिंग मार्केट में आप नोटिस करेंगे इतना सेल ऑफ नहीं हुआ है। इनफैक्ट थोड़ा सा स्टैंड ग्राउंड किया है जुबिलेंट फूड ने, तो होल्ड कर सकते हैं अगर किसी के पास अभी भी है शेयर्स। फ्रेश बाय अगर करना चाहे तो 535 के ऊपर एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं, बट बहुत ही छोटा टारगेट होगा 1.5-2% का, बट सेल आज के डेट में नहीं करना मुनासिब होगा।